Hi guys, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 10 circles exercise 10.2 question number 3. If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to options है A 50 degree, B 60 degree, C 70 degree and D 80 डिग्री। इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। एक सर्कल ड्रॉ किया विद सेंटर O और टेंजेंट बना दी PA एंड PB जिनके बीच का एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री, राइट। और हमें फाइंड करना है एंगल POA। तो POA एंगल फाइंड करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन OA, OB एंड OP। सो हमें जो एंगल फाइंड करना है वो ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल POA, ये दिस वन, राइट। क्लियर। अब सबसे पहले देखो, हमें पता है कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है। दोनों रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं। तो OA इज परपेंडिकुलर टू PA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB। हमारी प्रॉपर्टी है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। तो जिसकी वजह से हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कितने आ गए, 90 डिग्री आ गए। एंगल OAP एंड एंगल OBP 90 डिग्री हो गए, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल OAP एंड OBP, राइट। हमें पता है कि OA इज इक्वल टू OB बिकॉज दोनों के दोनों रेडियस है, ठीक है। एंड OP कॉमन है, OP दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। एंड PA इज इक्वल टू PB, दोनों इक्वल टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हो गए ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पर, SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट, राइट। जब हमारे पास ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए तो CPCT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। और ये पूरा एंगल कितना है, 80 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल OPA कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ये पूरा APB, और APB है हमारे पास 80 डिग्री, तो हाफ ऑफ 80 डिग्री, उससे हमारे पास OPA आ गया 40 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे इन OPA, ठीक है। OPA में हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल POA प्लस एंगल OPA प्लस एंगल OAP दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। POA हमें निकालना है, फाइंड करना है। OPA हमें पता है, अभी हमने निकाला था 40 डिग्री, और OAP ऊपर हमने निकाला था 90 डिग्री था। इनकी वैल्यू पुट करी, 40 प्लस 90 कितना आ गया, 130, ठीक है। अब इस 130 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो POA इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 130, मतलब कि POA की वैल्यू हो गई 50 डिग्री। सो A इज द राइट आंसर। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। थैंक यू।